नमस्ते मेरे प्यारे लल्लू लाल, कैसे हैं आप सभी। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या सामने चलचित्र दिखाई दे रहे हैं? क्लास है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस चीज पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है लेडर फ्रैक्शन। ऐसे सवालों को अक्सर बच्चे छोड़ के चले आते हैं, लेकिन अगर तुमने आज की क्लास को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड कर लिया तो एक भी सवाल छोड़ के नहीं आओगे। पहले मैं सवाल दिखा देता हूँ। देखो, इस टाइप के तुमने सवाल देखे होंगे। ऐसे सवालों को जनरली बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं या बेसिक से सॉल्व करते हैं। मैं आपको शानदार सी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। ऐसे जैसे ये सवाल देखेंगे, पेपर में आया ये सवाल, बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के ही आते हैं एट द एंड। बट आप छोड़ के नहीं आओगे, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके आओगे, ठीक। ध्यान से समझनी है सारी चीजों को। इसमें खास बात यह है, कोई कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान ना देते हुए आपको जो सवाल है उनके टाइप्स को समझना है। सवाल अलग अलग टाइप्स के बनेंगे, टाइप्स को अंडरस्टैंड करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लगभग लगभग 3 से 4 टाइप के सवाल बनेंगे। मैं आपको वो टाइप भी दिखाता हूँ। दिमाग में आपको टाइप वाइज सवालों को बिठाना है। 3 या 4 टाइप के सवाल है। एक ऐसा टाइप देखोगे जहां पर 1+1+1 और ऊपर भी 1 1 चलता आएगा, ठीक है। लास्ट वाला सिर्फ ये आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। पहले सवालों का पैटर्न समझना। बिल्कुल ये भी सेम, ये तो सेम ही सवाल रख दिया, दिख है बिल्कुल ही। देखना सेम ही है क्या ये और ये, हाँ ये तो सेम ही सवाल है। अब देखो, ये वाला सवाल देखोगे बिल्कुल डिट्टो यही सेम सवाल है, इसी पैटर्न पे है, कोई पैटर्न चेंज नहीं है। ये भी इसी पैटर्न पर सवाल है, लेकिन ये अब आप देखोगे तो यहां पर जहां पहले प्लस था वहां माइनस आ गया। तो ऐसे में सवालों को पूरा टाइप वाइज लेकर के चलूंगा और आपको कराते टाइम बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में टाइप सेट करने हैं सवालों के, ठीक है। उसी से आपको सारी चीज समझ में आएंगी। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। देखो ध्यान से, ये सवाल है। अगर मैं ये कहूं क्या ये बेसिक से कर सकते हैं, बेसिक से बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब थोड़े अच्छे सवाल आएंगे तो फंसोगे और बेसिक से गलती होने की चांसेस भी हैं। तो इसके लिए बेहतरीन सी एक मेथड, एक ट्रिक कह सकते हो, वो तैयार करी गई है, ठीक है। चलो, फुल गाड़ी में डीजल वीजल डाल के रखो, तैयार रहो पूरी वीडियो के लिए, ठीक है। चलो अब सुनते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले इस सवाल को मैं यहां लिख लेता हूं। 1+1/(1+1/(1+4/5)। अगर बात आ जाए कि इसको हमें बेसिक से करना है तो हम कैसे करेंगे बेसिक से। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो। इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो इसकी जगह क्या आएगा, बस ये बताओ मुझे। तुम कहोगे 5 एकम 5 और 4, 9/5 आएगा, ठीक है भैया। सुनते रहना, मिटा मिटा के सॉल्व करूंगा। इसकी जगह क्या आ गया, 9/5 आ गया। लो जी, इसकी जगह मैंने रख दिया 9/5। किसी को कोई दिक्कत, बोले नो दिक्कत। अब सभी जानते हैं कि ये जो 5 है ये चला जाएगा ऊपर, तो इस 5 को मैंने ऊपर भेज दिया। 5 एकम 5 ऊपर चला गया, 5 आ गया भैया यहाँ पे। ये सवाल अब ऐसे बन गया, सुनते रहना। अब इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे इतने को, तो बताओ क्या आएगा इसकी जगह। तुम कहोगे 9 एकम 9 और 5 14, 14/9 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तुम बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ गया इस पूरे की जगह 14/9, ये मैंने लिख लिया। अब आप सभी जानते हो कि 9 चला जाएगा ऊपर, 9 गया ऊपर, 9 एकम 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 14 एकम 14 और 9 कितना आ गया, 23/14। ये अपना आंसर है। आप लगा दोगे आंसर, बोले भैया मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल का बिल्कुल बेसिक मेथड है, जैसे आपको बेसिक करना होता है। बट अब जो मैं बताऊंगा उससे सवाल बहुत तेजी से हो जाएगा। आपको वही चीजें पकड़ते हुए चलना है। सवाल का पैटर्न देखना है। सबसे बेसिक सवाल है इस टाइप का, लेडर फ्रैक्शन का सबसे बेसिक सवाल। सब में प्लस प्लस है, 1 1 है, ऊपर नीचे 1 1, ठीक। सिर्फ एक फ्रैक्शन दिया जाता है, उसी को आपको फोकस करते हुए चलना है। अब मैंने कहा जो आपको फ्रैक्शन दिया है 4/5, उसको ऐसे लिख लो, ठीक है। 4 और 5, कितने 1 है, 1 2 3, 3 डॉट लगा लो, 1 2 3, ठीक है। 3 डॉट लगा लिए। अब कैसे करना है, ध्यान से समझना भाई। 4 और 5 दोनों को ऐड करो, सब जगह प्लस लगा हुआ है ना, प्लस क्या लगा हुआ है, बोले प्लस लगा हुआ है, तो प्लस ही करेंगे, क्या दिक्कत है। इसको पीछे वाले के साथ प्लस करेंगे, 5 4 9 आ गया। इसको इसके साथ प्लस करेंगे, 9 और 5 14 आ गया। इसको इसके साथ प्लस करेंगे, 14 और 9 कितना आ गया, 23 आ गया। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको सेकंड लास्ट को इसके नीचे लिखेंगे। ये अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत बताओ किसी को? 1 सेकंड में आंसर आएगा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत पीड़ा, ठीक है। तो आपको सवाल को बेसिक से नहीं करना, शानदार ट्रिक से करना है। बढ़िया। मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा।
इस हिसाब से सवाल अरेंज करें, स्टेप बाय स्टेप सवाल का लेवल बढ़ेगा और आपको अपने दिमाग में टाइप सेट करना है। जैसा सेम सवाल ये है, ऐसा ये तो सेम ही हो गया, ये वाला सवाल ट्राई करेंगे आप। ठीक, देखो बिल्कुल बेहतरीन आसानी से समझ में आ जाएगी। मैथ में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती यार, तुम्हें पता ही ये चीज है। इतना लोड क्यों लेते हो? पहले बच्चे ऐसे सवालों को छोड़ के आते थे, अब नहीं छोड़ के आएंगे। देखो 2/3 है, यहाँ लिखो 2 और यहाँ लिखो 3। अब कितने वन है? 1 2 3 4 5, 5 डॉट लगा लो। 1 2 3 4 5। पीछे वाले को ऐड कर दो, सब जगह प्लस है ना? बोले हाँ भैया सब जगह प्लस ही तो है, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सब जगह प्लस ही करना है। पीछे वाले को प्लस करो। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 23 34। इसको ऊपर लिखना है, सेकंड लास्ट को इसके नीचे लिखना है। 34/21, एक ही ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट। बहुत शानदार, गजब, मौज आ गई है भाई। थोड़ा सा लेट हो गया आज क्लास में, हमें पता है तुम्हारे दिल में दर्द रहता है। शिवम भैया तुम लेट वेट मत करे करो, है? हमारी उसका भी तो फोन आता है, फिर वो कहती है क्या तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है? 11:30 बजे तुम क्लास ले रहे हो, 11:30 बजे मैंने उसको टाइम दे रखा था कि वो मैसेज करेगी। कोई बात नहीं। देखो इस वाले सवाल को देखना, घबराना मत। इससे क्या है, सिर्फ आपको पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद बात करेंगे। एक्स की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, इस फ्रैक्शन की, और तो कोई मतलब नहीं है। बोले ठीक है, बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है, कोई फर्क नहीं है। आपको अच्छे से अगर नहीं दिख रहा, इसको और बड़ा कर दिया जाए क्या? बोलो। लो जी, सवाल पूरा मैंने यहीं कर दिया है, पूरे बोर्ड पे सवाल ही सवाल छाप दिया। लो जी, ठीक। अब तुम्हें खूब अच्छे से दिख रहा होगा। चलो इसको पकड़ लेते हैं। अपने को मतलब है सिर्फ किससे? अपने को मतलब रहेगा सिर्फ और सिर्फ इस वाले फ्रैक्शन से। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। 1 2 3 4, 4 पॉइंट लगाओ। ठीक है, सिर्फ सब में प्लस है, पीछे वाले को ऐड करते रहेंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। ये आ गया 13 ऊपर आ गया, 8 नीचे आ गया। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ये पूरा फ्रैक्शन x के बराबर है ना, x की। लेकिन आपको x की वैल्यू नहीं बतानी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप कहोगे भैया x की जगह आप 13/8 रख दो। ये जो x है 2 गुणा 13/8 बटे में क्या आ गया प्लस 7/4। कोई दिक्कत किसी को? 2 से 1 कट गया 4 बार। 13/4 और 7/4 कितना आ गया? 20/4, यानी कि आंसर आ गया आपका 5। बोलो कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सी इज द करेक्ट। बहुत शानदार, जबरदस्त। चलें आगे, चलो जी। अब देखो सवालों के पैटर्न को समझते हुए चलना है। यहाँ पे जितने सवाल थे सब में क्या था? प्लस था। ठीक है, अब तक हमने प्लस वाले करे, अब आएंगे माइनस वाले। स्टेप बाय स्टेप में सवालों को करा रहा हूं। बिल्कुल एक ही तरीका, सेम तरीका इसमें भी लगेगा। आपका ध्यान जाएगा इस पे 1/5। यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 5। ठीक है, 1 2 3, कितने? 3 डॉट लगा लिए। पहले था प्लस, अब सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर है माइनस। ठीक है, तो पीछे वाले को जब हम प्लस कर रहे थे अब माइनस करेंगे, इतना सा फर्क है। यहाँ अगर माइनस है तो 5 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे? 4 में से 5 घटाएंगे। 4 - 5 करोगे तो -1 आएगा। 4 - 5 करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। आया ना? अब माइनस है यहाँ पे तो माइनस वाले इसमें से इसको घटाएंगे। -1 में से माइनस करोगे 4 को तो क्या आएगा? -5 आएगा। यहाँ आएगा -5। करना क्या होता है? इसको लिखो ऊपर, इसको लिखो नीचे। आंसर आ गया, माइनस से माइनस कट के 5। बी इज द करेक्ट। दोनों दिक्कत परेशानी प्लस माइनस आ जाए, दोनों मिक्स भी आ सकते हैं, प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, उसको भी देख लेंगे। बिल्कुल सेम सवाल है, इसका आंसर तुम दो जल्दी जल्दी। ठीक है, माइनस वाला है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, माइनस आ जाए प्लस आ जाए, जब तक तुम हो चीते बनकर रहोगे। देखो 1 यहाँ लिख लिया, 4 यहाँ लिख लिया। आपने देखा कितना? 1 2 3 4, 4 डॉट लगा दो। 1 2 3 4। अब आप क्या करोगे? सब जगह माइनस है, क्या है? माइनस है, तो पीछे वाले को माइनस, यहाँ माइनस है तो ये कह रहा है कि 4 में से पीछे वाले को घटा दो, 3 आ गया। अब यहाँ माइनस है तो ये कह रहा है 3 में से 4 को घटाओगे तो -1 आएगा। अब यहाँ माइनस है, ये कह रहा है इसमें से इसको घटाओ,
-1 -3 करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो ये कह रहा -4 में से -1 को घटाओ। -4 में से -1 को घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 1 यानी कि -3 आएगा। यहाँ आएगा माइनस का 3। और जब आपको पता है लास्ट में हम क्या लिखते हैं, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/4 अपना आंसर आ जाएगा। आओ अब तुम यहां से फिर पैटर्न चेंज है, थोड़ा सा ध्यान दोगे अच्छे तरीके से। क्या सवाल चेंज हो गया? हाँ भैया सवाल चेंज हो गया। मैं हर वो चेंज बताऊंगा जो आपको सामने दिखाई देना चाहिए। यहां पर 1 1 1 हुआ करता था, यहां पर भी 1 1 हुआ करता था, लेकिन इस सवाल में देखो जैसे आप यहां देख रहे हो 1 1 1, सब सवालों में आपने 1 1 1 देखा है। अब लेकिन यहाँ पर 1 1 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, कोई और नंबर आ गया, तो कैसे करेंगे? टारगेट अपने को यही करना है, 1/4। ध्यान से सुनना है, 1 और 4 हो गया, कितना है, 1 2 3, 3 डॉट बना ली, ठीक है। अब सबसे पहले साइन देखो, प्लस प्लस प्लस, बोले भैया प्लस 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 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने देखा 2 3 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 3 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, ये बनाना सीख लो। आपने ये लिख लिया ना ऐसे, जितने भी नंबर आए, अब तक 1 1 आ रहे थे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कुछ और नंबर आया है तो हमने लिख लिया। अब हमसे ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 दूनी 8, और अगले नंबर को क्या करना है, प्लस 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। देखो 3 नीम 27, क्या करना है, प्लस, पिछला नंबर प्लस करना है, 27 और 4 31। ध्यान से सुनना, ये है एक, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 31 एक ही आएगा। पिछले नंबर को क्या करना है, ऐड, 31 और 9 40। आंसर क्या आ गया आपका, 40/31। ये अपना आंसर बन जाए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अरे मौज आ रही है भैया, बिल्कुल दनादन आंसर फेंक के मार रहे हैं। अब देखो इस सवाल को देखो, यहाँ पर नंबर आ गया है 1 की जगह कुछ कुछ अलग अलग नंबर है, जैसे कि 2 2 3 4, ठीक है। और प्लस माइनस में भी चेंज है, एक प्लस है बाकी माइनस है, लेकिन तरीका सेम रहेगा, शानदार तरीके से हो जाएगा। चलो जी, तैयार हैं आप सभी? एक गाने के साथ शुरुआत करते हैं। खूब है, अरे क्या खूब है, बाहर बजाओ। 1 2 3 4, गाने ही भूल गया मैं, ऐसे भूल जाता हूँ गाने वाने में। ध्यान से देखना, क्या साइन है, माइनस 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 प्लस, माइनस 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 प्लस, क्या क्या है, 4 3 2 2, 4 3 2 2, 2 को 4 लिख दिया, बहुत शानदार, 2 2, यही है भैया, 4 3 2 2, ठीक है। पिछले सवाल में अगर आप देखोगे तो पिछले सवाल में सब कुछ प्लस 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 था, ठीक है, 2 3 1 इस तरीके से। इस सवाल में क्या है, 4 3 2 2 है, माइनस 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 प्लस है, एज इट इज लिख लिया। आगे का तरीका तुम्हें पता ही है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसकी इसकी गुणा कर दो, 4 चौक 16, फिर यहाँ देखो माइनस है तो इसको घटा दो, 16 में से 1 गया 15, माइनस करना है प्लस करना है ये बताएंगे। इनकी गुणा करनी है, 3 और 15 की गुणा करोगे 45, और 45 में से पिछला नंबर माइनस कर दो, कितना आएगा 41। 2 की गुणा 41 में करोगे 82 आ गया, क्या करना है, माइनस। 82 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 67 आएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब ये क्या कह रहा है, 62 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 67 इंटू 2 करोगे 134 आएगा, ठीक है। प्लस कह रहा है कि पिछले वाले नंबर को ऐड कर दो, 41 इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया, 175 आ गया, 175। और तरीका क्या होता है लिखने का, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये अपना आंसर आ गया। कहाँ दिख रहा है, 175/67 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 54 देखो, 54 क्वेश्चन। अब आपका फिर एक बार पैटर्न चेंज हो रहा है, देखो ये चीजें समझते रहना। अब क्या बदलाव हुआ, एक एक सवाल को मैंने बदलते हुए रखा है, ये वीडियो अगर आप तरीके से देखोगे ना तो आपको एक एक सवाल समझ में आएगा। यहाँ पर ये वाले नंबर बदल रहे थे 1 की जगह, इस बार यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पे सब जगह 1 1 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ भी तो नंबर आ सकता है, तो अब वो वाला टाइप देख लो। देखो यहाँ पे तो 1 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 3 ये आ गए, इनको कैसे टैकल करना है बड़े आराम से समझना एक एक चीज। टारगेट तो अपन इसी को करेंगे, 4/5 को। आपने 4 यहाँ पे लिखा, 5 यहाँ पे लिखा, 1 2 3, 3 डॉट बना ली, 1 2 3, सब में प्लस प्लस है, सब में प्लस प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही पता रहता है।
और यहाँ पे 1 1 है, 1 1 क्या ही लिखोगे, 1 की जरूरत नहीं होती, कोई नंबर होता तो लिखते। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना होता है, एक एक पंजे 5 तो उसका कोई मैटर नहीं है, सीधा पिछले वाले नंबर को ऐड कर लो। 5 और 4 9 आ गया। लेकिन यहाँ 9 की जगह अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर नंबर दे रखा है इससे डिवाइड कर दो। इससे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आ गया 3, इस वाली प्लेस पे आ गया अब 3। ठीक है, अगेन प्लस का साइन है, 3 और 5 कितना हो गया, बोले 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, बोले 2 है, 2 से डिवाइड कर दो। इस वाली प्लेस पे क्या आ गया, इस वाली प्लेस पे आ गया 4। अब 4 को पिछले नंबर से ऐड कर दो, 4 3 7। अब तो ऊपर कोई नंबर नहीं है, बस कहानी खत्म। आंसर आ गया अपना 7/4, 7/4 ये अपना। इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, 4 एकम 4, 3/4, इज द करेक्ट आंसर। एक एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां कभी भी कोई नंबर आएगा तो डिवाइड करते हुए चलोगे। यहां का केस पहले ही बता दिया, ऊपर लिखना और मल्टीप्लाई करना है, दोनों साथ में आ जाए तब भी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों साथ में है, ठीक है, यहाँ पर भी नंबर आ चुका है, यहाँ पर भी नंबर आ चुका है। टारगेट अपने को यही करना है, 7/5। क्या दिक्कत आ रही है, देखो यहाँ लिखा हमने 7, यहाँ लिखा हमने 5। कितने हैं, 1 2 3, 3 डॉट बना लो। ठीक है, अब समझना भाई ध्यान से, 1 5 प्लस प्लस है सब जगह, सब जगह है भैया प्लस प्लस प्लस। 1 5 और 3, 1 5 और 3 है। इनसे क्या करना होता है, डिवाइड, वो बाद की बात है। 5 एकम 5 और 7 12। यहाँ अगर 12 आया है तो ये डिवाइड होगा किससे, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करोगे तो इस प्लेस पे आ गया 4, यहाँ आ गया भैया 4, कोई दिक्कत। अब अगला नंबर है 5 चौक 20, प्लस है तो पिछले नंबर को प्लस करेंगे। 5 चौक 20 और 5 25, यहाँ पे आ गया 25। कोई नंबर है क्या ऊपर, हाँ भैया 5 है, 5 से कर दो डिवाइड। 5 से 25 को डिवाइड करोगे, यहाँ पे आ गया आपका 5। कोई दिक्कत किसी को। ऊपर बैठे 3, 3 पंजे 15 और प्लस करना है पिछला नंबर, 15 और 4 कितना हो गया, बोले 19 हो गया। अब तो कोई नंबर नहीं है तो फाइनल आ गया लास्ट में 19। इसका मतलब 19 आएगा ऊपर और इससे पिछला नंबर 5 आएगा नीचे। 19/5 ऑप्शन में है, हाँ जी है, ए इज द करेक्ट। मजा आ रहा है कि नहीं, है कहीं मुश्किल सवाल। ठीक है, चलो जी अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखो यहां से मैं क्या इंट्रोड्यूस करने चाह रहा हूं। अब तक हमने सारे टाइप कवर कर लिए, कुछ भी नंबर वगैरह आएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ, इनमें अल्फाबेट भी आ जाते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, उन्हें कैसे करेंगे। अब आप इसको समझो पहले, सबसे पहले ये सवाल आप सभी के सामने है 56। यहाँ मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक चीज बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। अब तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे ना वो इस तरीके से थे, 3 प्लस दिस, 1 प्लस दिस, 2 प्लस दिस, ठीक है ये। लेकिन इस सवाल में आपको पहली बात तो मैं एक चीज यहीं पे क्लियर कर दूं, ये सवाल शुरू ही हो रहा है पूरा का पूरा एक छत के नीचे। इस छत के नीचे से सवाल शुरू है, ऊपर 1 है, तो पहली बात तो कंफ्यूज मत होना। अब तक तुम्हारे सवाल यहां से शुरू हो रहे थे, 1 प्लस समथिंग, 2 प्लस समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर कोई छत के नीचे सवाल शुरू हो रहा है तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, यहीं ऊपर ही ऊपर चेंज कर सकते हो सवाल को। कैसे, पहले जैसे सवाल में बना लेता हूँ, बोले भैया छत को हटा सकते हैं क्या, हाँ हटा सकते हैं। ये जो छत है ना इसको आप इग्नोर कर दो ऐसे करके, और बस यहाँ जो आपका 5/8 है इसको कर दो 8/5, कहानी खत्म। अब आप देखोगे तो आपका सवाल पहले जैसा हो गया। ये जो छत थी ऊपर ये तुमने कर दी गायब। ठीक है, देखो रेसिप्रोकल है, अगर आप देखोगे इस पूरे फ्रैक्शन को इस 1 की छत ने रेसिप्रोकल कर रखा है, तो हमने इधर रेसिप्रोकल कर दिया, कोई दिक्कत किसी को, बात आ गई समझ में। बस अब आपका सवाल बन गया ये। ऐसे सवालों के लिए तुम पहले से हैबिचुअल हो। टारगेट हम इसी को करेंगे, ठीक है। ये है 1/x, तो यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ हमने x लिखा। 1 2 3 डॉट बना लो, 3 अपन ने डॉट बना ली, कोई दिक्कत किसी को। सब जगह प्लस प्लस है, 1 1 है, लोड ही नहीं लेना, बस पिछले नंबर को ऐड करते रहो। यहाँ आ जाएगा x + 1, यहाँ आ जाएगा, इसको ऐड कर लो, x और x 2x + 1, इसको और इसको ऐड करोगे 2x और x 3x और 1 और 1 2। कोई दिक्कत वाली बात, बोले कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना होता है लास्ट में, इसको ऊपर लिखना होता है 3x + 2, इसको नीचे लिखना होता है 2x + 1। सामने क्या दे रखा है, ये किसकी वैल्यू है, 8/5 की, 8/5।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। निहायत ही आसान, वेरी आसान। करो भैया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, 5 तिया 15 एक्स प्लस 10। बच्चों की तरह कर रहा हूँ ना, 1 सेकंड में एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, सिर्फ दिमाग दिमाग में, हमारी वजह से करना पड़ता है ये सब। 8 दूनी 16 प्लस 8। अब तुम कर लेना डायरेक्ट, 15x उधर जाएगा, 16x में से 15x गया x, 10 में से 8 गया 2, x की वैल्यू आ गई भैया 2। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार। चले भाई चीतो, आगे चला जाए। अब देखो यहां से पूरा पैटर्न चल, ये जो सवाल था ना, ये नंबर का ही सवाल था, बस नंबर की जगह इसने एक्स रख दिया खामखा पागल बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो अल्फाबेट पे सवाल बेस्ड आते हैं, देखो एक तो छत वाला कॉन्सेप्ट बताया इस सवाल में, वो भी याद रखना। ये सवाल एक्चुअल में नंबर का ही सवाल है, एक्स का कोई रोल ही नहीं है, एक्स बस नंबर की जगह आ गया, उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां से पूरे सवाल बदलते हैं, यहां से एंट्री होती है ए बी सी डी, ठीक है। अब इन सवालों को कैसे करना है, अब देखना है, यहाँ से पूरे तरीके से सवाल चेंज है, पैटर्न चेंज है। यहाँ पर ए बी ये सब चीज वगैरह है, इनको कैसे करना है, ठीक है। और ये सवाल हमेशा पूरी छत के नीचे आएंगे इस तरीके से, ठीक है। इनका अलग तरीका है, अलग तरीके से सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना, एक बार में चटका दोगे। क्लियर है? सवाल समझ के पैटर्न चेंज है यहाँ से। यहाँ आपको कोई नंबर नहीं दिखेगा, ए बी सी डी दिखे, ए बी सी, तो कैसे करना है, यहाँ पे वैल्यू होगी, तो आपको हमेशा ये जो वैल्यू है 13/19, इसको रिवर्स क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है छत के नीचे है, ठीक है। तो आप 13/19 को 29 को 29/13, या फिर यूं कह सकते हो कि 29 को आप 13 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 13 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो सुनते रहना पहले अच्छे से, सिर्फ सुनो। 13 दूनी 26, कितना बचा, बोले 3 बचा। अब इस 3 से उस डिवाइजर को डिवाइड करो, इसको सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं। इस 13 को डिवाइड करो, तो 3 से 4 बार कटेगा, 3 चौक 12, कितना बचा, बोले 1 बचा। अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करो, ये कितना है 3, तो 1 से कितनी बार कट गया, बोले 3 बार, 3 बार, जीरो रिमाइंडर आएगा। जहां रिमाइंडर जीरो आ जाए वहीं रुक जाओ, आगे तो कर नहीं सकते। अब ये जो आप देख रहे हो ना, 2 4 और 3, ये वो वैल्यू है जो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है। कहानी समाप्त, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई, और सी की वैल्यू 3 आ गई। आंसर क्या आ गया, 6 में से 4 गए 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास में मैक्सिमम आपको बस ध्यान ये देना है कि जो क्वेश्चन के फॉर्मेट है ना, उसके टाइप वाइज बांट करके अपने दिमाग में सेट करना है। ये इस टाइप का सवाल है, ऐसे टैकल होगा। बात आ गई समझ में? यहाँ से ए बी सी डी वाले सारे सवाल सक्सेसिव डिवीजन से टैकल होंगे। यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है उनकी जो वैल्यू आती है वो ये आती है। क्लियर है? कोई परेशानी? एक और सेम सवाल मेरे से पहले तुम जरूर करना। हमेशा जब भी ऐसी क्लास हो जहां आपको लग रहा है कि हमें बहुत कुछ सीखना है, ठीक है, ज्यादा सीखने वाली चीजें हैं, अलग अलग चीजें हो रही है, वहां मैक्सिमम टाइम जैसी सवाल लगाऊं खुद से जरूर किया करो। इस सवाल को खुद से करो, तुरंत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। 60 को 17 से डिवाइड करो, 17/60 है, 60 को 17 से डिवाइड करना शुरू करो। आप कहोगे 17 तिया 51, कितना बच गया, बोले 9 बच गया। अब इस 9 से पुराने डिवाइजर को डिवाइड करो, 17 को, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, कितना बचा, 8 बचा। फिर डिवाइजर को डिवाइड करो 9 को, कितना आ जाएगा, 8 से 9 को डिवाइड करोगे, 8 एकम 8, कितना बचा, बोले 1। इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करो, कितनी बार कट गया, 8, रिमाइंडर आ गया 0, जहां रिमाइंडर 0 वहीं पे स्टॉप ले लो। ये सब किसकी वैल्यू है, ए बी सी डी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये किसकी वैल्यू है, बी की, ये किसकी वैल्यू है, सी की, ये किसकी वैल्यू है, डी की। इतना आसान बना दिया गया चीजों को, अब भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? ए बी सी डी का सम पूछा, सबको जोड़ दो, 4 3 1 4 5 5 और 8 13, सी इज द करेक्ट। चले आगे। हमारे कन्या ज्यादा दिख रही है, लांगुरा कहाँ गए सारे आज? है लांगुरा, कमेंट नहीं करते हो तुम, शांति से देखते हो? क्या बोले भैया, हम शांति से देखते हैं, तसल्ली से बैठ के। डिट्टो सेम सवाल है, करो, बस नंबर चेंज है। कैसे करना है, एबीसीडी की वैल्यू निकाल के ऐड करना है। 154 को 154 को डिवाइड दो, 154 है,
इसको डिवाइड दो किससे, 29 से। 29 पंजे 145, कितना बच गया, बोले 9 बच गया। अब इस 9 से इस डिवाइजर को डिवाइड करो, 9 तिया 27, कितना बच गया, बोले 2 बच गया। अब इस रिमाइंडर से इसके डिवाइजर को डिवाइड करो, 2 चौक 8, कितना बच गया, बोले 1 बच गया। इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करो, 2 बार कटते ही रिमाइंडर आ गया 0। अब आपको अच्छे से पता है ये सब क्या है, ए की वैल्यू है, ये क्या है, बी की वैल्यू है, ये क्या है, सी की वैल्यू है, ये क्या है, डी की वैल्यू है। 5 3 8, 8 4 12 और 2 14, 14 इज द करेक्ट, सी 14 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। यहाँ आपको थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिलेगा, है कुछ नहीं। अभी तक आप देख रहे थे यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखेगा, क्या दिखेगा, 2A 4C। क्या करना है, कुछ नहीं, डिट्टो सेम, मेथड नहीं बदलेगा, वही रहेगा। 26 को 9 से डिवाइड दो बिना किसी को बताए, एकदम चुपके से, ठीक है। 9 से डिवाइड देना है 26 को, 9 दूनी 18, कितना बच गया, बोले 8 बच गया। इस 8 से 9 को डिवाइड दो, 8 एकम 8, कितना बच गया, 1 बच गया। 1 से 8 को डिवाइड दोगे 8 बार, पूरा पूरा चला जाएगा, 0 रिमाइंडर। अब ध्यान देने वाली बात ये, यहाँ जो भी लिखा है, यहाँ लिखा है 2A, ये जो 2 है ना, ये वैल्यू A की नहीं है, ये 2A की वैल्यू है। अगर 2A की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू आ गई 1। बात आ गई समझ में। यहाँ पे जो भी लिखा है ये उसकी वैल्यू है, यहाँ तो डायरेक्ट B लिखा है तो B की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे जो भी लिखा है ये उसकी वैल्यू है, यहाँ क्या लिखा है, 4C लिखा है, 4C की वैल्यू अगर 8 है तो C की वैल्यू क्या आ गई, 4 से डिवाइड करोगे 8 को 2 आ गई। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। बस आगे क्या बोला, ए बी सी को ऐड कर दो। भाई ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2 है, कितना आ गया, 1 और 1 2 और 2 4, डी इज द करेक्ट। निहाल भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्लियर है, सारी चीजें समझ में आते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो जी इसे चटकाओ, कुछ है इन सवालों में है? लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एक बार और देखना, और एक चीज और बोलता हूँ, विद इन 48 आवर देखना वीडियो को दोबारा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, इंसानी दिमाग कैसे काम करता है उसके हिसाब से चला करो। 24 घंटे में नहीं, 48 घंटे में एक बार रिवीजन इस वीडियो से दोबारा कर लेना, है ना, दिमाग में सेट हो जाएगा सारा मामला। इस सवाल को देखो, पैटर्न सेम रहेगा, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। 43 को 30 से अगर डिवाइड करूं, 43 को किससे डिवाइड करना है, 30 से, क्या आएगा भाई बताओ। तुम कहोगे 30 एकम 30, कितना बच गया, 13। 13 से डिवाइड करेंगे डिवाइजर को 30 को, 13 दूनी 26, कितना बच गया, 4। इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, कितना बच गया, बोले 1 बच गया। 1 से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, 4 बार गया, कितना आ गया, बोले 0। यहाँ 0 आ जाए, वहीं रुक जाओ। अब ये किस किस की वैल्यू है तुम अच्छे से जानते हो, ठीक है, तुम हो चुके हो अब चीते, क्या हो चुके हो, चीते। ये वैल्यू है A की, ये वैल्यू है 2B की। अगर ये 2B की वैल्यू है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 कट गया 1। ये 3C की वैल्यू है, अगर ये वैल्यू 3C की है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगा 1। ये वैल्यू किसकी है, D की, ये तो D की डायरेक्ट वैल्यू है। आपसे पूछा है A B C D की वैल्यू बताओ। चलो जी बात आ गई समझ में, तो हमें A B C D की वैल्यू बतानी है भैया। A B C D की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की ये है, D की है, जोड़ दो सबको, 1 और 1 2 3 और 4 7, D फॉर दिल्ली वाली इज द करेक्ट आंसर। चलो 45/53, ABCD की वैल्यू निकालनी है, निहायत ही आसान है, अब तुम्हें अच्छे से पता है। और 53 को डिवाइड करेंगे किससे, 45 से, कितना आएगा, 45 से 1 टाइम जा रहा है, 45 आ गया, कितना बच गया, 8। 8 से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, बोले 5 बार, 8 पंजे 40, कितना आया, बोले 5। अब 5 से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा, बोले 3। 3 से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, कितना आया, 3। क्या बचा, तो अबे ये क्या चल रहा है, कब तक डिवाइड होगा ये, ना तो खत्म हो जाना चाहिए था। 5 से 8 को, 5 एकम 5 3, 45 से 53 डिवाइड करना है,
एकम 8 बच गया, ठीक है। 8 पंजे 40, 5 बच गया, 5 से 8, 5 एकम 5, 5, 3 बच गया। 3 से 5 को डिवाइड करोगे, थोड़ा चलता ही जा रहेगा क्या है ये क्या हो रहा है? जे का है रो भैया, अब जाके डिवाइड हुआ है। इतनी तो वैल्यू भी नहीं है। ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे माफी चाहते हैं, गलती होगी भाई साहब, माफी चाहते हैं। देखो आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक चीज बदली है, बड़े ध्यान से समझना। ऐसे टाइप में एक छोटी सी चीज बदलने पे आपको तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। यहां आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सवाल थोड़ा बदल गया है और हम लगे पड़े उसी मेथड में। देखो यहां सब पे 1 1 था, मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप सवाल चेंज होंगे। यहां सब पे 1 1 था, ठीक है। ABCD वाले फॉर्मेट में एक सवाल ऐसा बनता है, यहाँ पे सब पे 1 1, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे 1 नहीं है, 5 के ऊपर क्या है 2 है, अगर आपको दिखाई दे रहा है। तब आप कैसे करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना है, वो आप देखो तो बड़े ध्यान से। समझ गए चीजें? हम सवाल का पैटर्न कैसे देख रहे हैं, अगर सब पे 1 1 है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। सब पे 1 1 है तो ऐसे करेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपने 2 देखा तो थोड़ा सा बदलाव करेंगे। कैसे करना, डिवीजन ही है लेकिन थोड़ा दिमाग लगा करके। 53 ऊपर लिखेंगे, 45 नीचे लिखेंगे। ये चीज तो पता ही है, पहले बता दी ऐसा क्यों करना है। अब इसको डिवाइड दो, कैसे? 45 से कितनी बार जाएगा, बोले एक बार जाएगा। कितना बचा? 8 बचा, 8/45 कर डिवाइड ही रहे, बट अलग तरीके से लिख के डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो आपने वहां 1 देखा है, 1, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है आपकी ए की वैल्यू, ठीक है। डिवाइड ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर है उससे पुराने डिवाइजर को डिवाइड करना है। मतलब 45 ऊपर और 8 नीचे, इसको डिवाइड करो। आप कहोगे 8 पंजे 45, ये आ गया 5। कितना बचा? 8 पंजे 40, 5 बचा, 8 नीचे। बोले कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर, ये वैल्यू किसकी आई है? ये वैल्यू बी की आई है, ठीक है। सेम वही डिवीजन है, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव क्या है वो देखो। अब इसको यहाँ लिखो उल्टा करके, 8 ऊपर 5 9, रिमाइंडर से पुराने डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। अब आप लिखते टाइम सी की वैल्यू निकालोगे, सी की वैल्यू यहाँ आएगी, लेकिन जो यहाँ पे पहले से दे रखा है ना 2/5, उसे आप पहले यहाँ लिख लो माइनस का 2/5। अब जो सी की वैल्यू है तुम्हें दिमाग लगा के बतानी है क्या आएगी यहाँ पे। 8/5 को यहाँ पे मैं किस में से इसको घटाऊं कि 8/5 आ जाए, दिमाग लगाओ। तो आप कहोगे, देखो ध्यान ध्यान से सुनना, 5 से अगर मैं डिवाइड करता ना तो 5 एकम 5 प्लस 3/5 आता, यानी कि प्लस का आता। एक अगले डिवाइजर पे जाओ, एक से काम नहीं चलेगा। अगर मैं इसे दो डिवाइजर पे जाता हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में से कितनी कमी है? 2 की। ये आप सिंपल ऐसे पढ़ सकते हो, 5 दूनी 10 में से 2 गए, 8/5 आ जाएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब यहाँ क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू आ गई 2। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही हैं चीजें? कोई परेशानी? यहाँ पर आपकी ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, आपसे जो भी पूछा वो कर लो। 1 है, 4 एकम 4 आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, प्लस सी की वैल्यू क्या है? 2, 2 3 6, कितना आ गया? ये आ गया आपका 15, 15 अपना आंसर हो जाए। बोलो कोई परेशानी? क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? टाइप समझ गए? जैसे यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आ जाए लास्ट में, आपको इस तरीके से करना है। एक सवाल मैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे और दे रहा हूँ, ये क्लास का आखिरी सवाल है। लेडर फ्रैक्शन इतने सवालों से आपका पूरा कंप्लीट होता है। आपको वीडियो जरूर दोबारा देख लेना अच्छे से, ये मैं बार बार कहूंगा, ठीक है। अब आप इस सवाल को देखो। आपने देखा, सबसे पहले नोटिस करना है कि सब जगह 1 1 है। बोले नहीं, यही तो गड़बड़ है, एक जगह 2 दे दिया है। अगर कहीं भी ऐसा आता है तो आपको सक्सेसिव डिवीजन की तरह जगह आपको सवाल ऐसे करना है, ठीक है, क्योंकि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखते हुए चलना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा। 79 को डिवाइड देंगे हम किससे? 29 से। कितनी बार जाएगा? तुम कहोगे भैया 29 दूनी 58, 2 बार जाएगा। 29 दूनी 58 प्लस कितना बचा ये? 19 और 2 21/29, ठीक है। इसको पलट के यहाँ लिख लो, 29/21 कितनी बार डिवाइड जा रहा है? तुम कहोगे भैया 21 एकम 21 प्लस 8/29। तुम्हें अच्छे से एक चीज पता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो आ गई ए की, ये वैल्यू आ गई ए नहीं है, एक्स है।
ये वैल्यू आ गई x की, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गई y की। लेकिन जहां हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, y प्लस यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, y प्लस 2, तो इसको 2 इंटू के फॉर्मेट में रखना। 8 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, 8 की जगह मैं लिखूंगा, 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर पहले से 2 है तो आपको यहाँ पे 2 छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या बच गया, 4/29 बच गया ना, इस 4/29 को यहाँ लिया हो, 29/4। बात आई समझ में कि नहीं आई। अब आगे क्या है, एक, अब जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ पे +1/4 आएगा। जब भी कभी यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। माइनस वाले केस में आपको दिमाग लगा के सेट करना है, ठीक है। यहाँ तो प्लस है, यहाँ तो डायरेक्ट डिवाइड दोगे आंसर आएगा। 4 सत्ते 28, कितना आया, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा, एक रिमाइंडर 4, ही आ गया। बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा 1/4 प्लस। ये जो 7 है ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई जेड की। इसकी वैल्यू आ गई जेड की, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। बस एक्स की जगह रख लो 2, 2 दूनी 4, वाई की जगह आएगा 1 यानी कि 3, माइनस जेड की जगह आएगा 7। कुछ गड़बड़ हुई है, 29, 2, वाई की जगह आ गया ये 29, 29/4, 4 सत्ते 28, 0 आ रहा है, कोनो गड़बड़ कर दिया क्या कहीं, 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 4 और देखना कोनो गड़बड़ करी है क्या मैंने कैलकुलेट करना। 29 की जगह 21 आएगा डिनोमिनेटर, 29 की जगह 21 आएगा डिनोमिनेटर, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ओहो, वही ना, ये 21 है ना, यहाँ पे मैंने गलती से 29 लिख दिया है, यहाँ पे आएगा 21। 21 है तो ये हो जाएगा 21, 21 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, एक रिमाइंडर, ये आएगा 5। जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, ठीक है भाई। अब ये कितना हो गया, 4 3 7 में से 5 गया, आंसर आएगा 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत किसी को। हाँ जी 2 होगा। कनिष्का जी कह रही डिनोमिनेटर गलत ले लिया, हाँ जी गलत ले लिया था, 29 की जगह 21 आएगा, सही है, कोई परेशानी। अब देखो बात को समझना, ये जो सवाल थे ये आपको मैथ में कुछ चीजें ऐसी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको टाइप वाइज दिमाग में बिठानी पड़ती है। एक होता है कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस पर सवाल करा दिए, वो होती है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। इस वाले गेम में आपको कॉन्सेप्ट से ज्यादा टाइप सेट करने दिमाग में। ये वाले टाइप हो गए 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखोगे ये वाले टाइप के मैंने 2-3 सवाल करा दिए, ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पे, ABC निकालना सीख गए, ये आपको इस टाइप के मैंने पहले ही सवाल करा दिए, ठीक है। मेनली 3-4 टाइप के ऐसे सवाल हैं जो मैंने आपको सारे कराए। ये अगर आपने कर लिए, लैडर फ्रैक्शन का एक भी सवाल गलत करके नहीं आओगे, और वो भी बहुत आसानी से सवाल करके आओगे। मैक्सिमम टाइम बच्चे सवाल छोड़ के आ जाते हैं लैडर फ्रैक्शन के पेपर में, आप नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तभी मैंने बोला ना प्रीति, दोबारा जरूर देखना वीडियो को, 2 बार देखोगे सब क्लियर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं कल। वीडियो दोबारा जरूर देखना, बार बार बोल रहा हूँ अदरवाइज भूलोगे।